आपकी प्री मनी वैल्यूएशन क्या है, आपकी पोस्ट मनी वैल्यूएशन क्या है। जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जिनको पता नहीं होता, उन्हें लगता है ये वैल्यूएशन तो एक ही है, इसका किसको फायदा है किसको नुकसान है। अब आपसे इन्वेस्टर पूछता है आप कितना रेस कर रहे हैं, आप बोलते हैं मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। 1 डिवाइडेड बाय 10 करोड़ 10% हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। एंटरप्रेन्योर्स प्रेफर प्री मनी वैल्यूएशन, इन्वेस्टर्स प्रेफर पोस्ट मनी वैल्यूएशन। हाय गाइस, शार्क टैंक पे आपने बहुत बारी देखा होगा, इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि आपकी प्री मनी वैल्यूएशन क्या है, आपकी पोस्ट मनी वैल्यूएशन क्या है। 80 करोड़ प्री मनी, 36 करोड़ रुपए का राउंड है और वो 250 करोड़ की प्री मनी वैल्यूएशन पे हुआ है। पोस्ट मनी 286। जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जिनको पता नहीं होता, उन्हें लगता है ये वैल्यूएशन तो एक ही है, कंपनी की करंट वैल्यू क्या है वो तो एक ही होनी चाहिए। ये प्री और पोस्ट क्या होता है, कब क्या बोलना चाहिए, इसका किसको फायदा है किसको नुकसान है। कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसको समझते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है उस पर बात नहीं करते, हम इस पे बात करते हैं कि प्री मनी वैल्यूएशन और पोस्ट मनी वैल्यूएशन होती क्या है। प्री मनी वैल्यूएशन, इसका मतलब पैसा लेने से पहले प्री आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। बहुत सिंपल इंग्लिश में प्री मनी वैल्यूएशन। लेट्स अज्यूम आप बोलते हैं कि मेरी कंपनी की प्री मनी वैल्यूएशन है 10 करोड़ रुपए। इसका मतलब अभी एक्सटर्नल मनी नहीं आया है, आप अपनी कंपनी को फॉर वेरियस मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उससे आपने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ डाली है। अब आपसे इन्वेस्टर पूछता है आप कितना रेस कर रहे हैं, आप बोलते हैं मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। अब आपके दिमाग में क्या होगा, 1 करोड़ आपने रेस किया, कंपनी की वैल्यूएशन आपने बोली 10 करोड़, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 10 करोड़ 10% हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिए, ये ऐसा नहीं होता। होता क्या है, अभी आप सिर्फ रखिए करंट वैल्यूएशन 10 करोड़ प्री मनी, 1 करोड़ आपने इन्वेस्टर से लिया, टोटल वैल्यूएशन कितनी होगी 11 करोड़ हो गई, ठीक है। अब इन्वेस्टर ने कितना पैसा डाला था, 1 करोड़ डाला था और टोटल वैल्यूएशन कितनी होगी 11 करोड़। सो 1 डिवाइडेड बाय 11 ही होल्ड्स 9.09%, नॉट 10%। सो एंटरप्रेन्योर के लिए यह फायदेमंद है, उसने करंट प्री मनी वैल्यूएशन के ऊपर 1 करोड़ रेस किया और उसने डाइल्यूट अपना कम किया और इन्वेस्टर को 9.09 मिला। नाउ पोस्ट मनी वैल्यूएशन, पोस्ट मनी वैल्यूएशन ये होती है कि पैसा डालने के बाद क्या वैल्यू है। लेट्स अज्यूम, अब इसी केस का एग्जांपल लेते हैं कि पोस्ट मनी वैल्यूएशन 11 करोड़ रुपए है और इन्वेस्टर कहता है मुझे 10% इक्विटी चाहिए। तो पहले भी हमें लगा था कि यार 10 करोड़ पे 1 करोड़ डाला, इन्वेस्टर को 10% मिलेगा। लेकिन पोस्ट मनी वैल्यूएशन आपने फिक्स कर ली, आपने 11 करोड़ की और 10% इक्विटी चाहिए, तो उसको कितना पैसा डालना पड़ेगा, उसको डालना पड़ेगा 10% ऑफ 11 करोड़, विच मीन्स 1.1 करोड़। उसके कारण उसकी 10% आएगी। अब 11 करोड़ में से 1.1 माइनस करो तो आपकी प्री मनी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हुई, 9.9 करोड़ हुई। फाइनल वैल्यूएशन कंपनी की 11 करोड़ ही है। इन्वेस्टर ने पहली केस में 1 करोड़ डाला, दूसरे केस में 1.1 डाला, आपकी प्री चेंज हो जाती है। ये बहुत जरूरियत है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंटरप्रेन्योर्स प्रेफर प्री मनी वैल्यूएशन, इन्वेस्टर्स प्रेफर पोस्ट मनी वैल्यूएशन। आप मार्केट में सुनेंगे, जैसे अभी हमने सुना कुछ महीने पहले बोट ने 500 करोड़ रुपए रेस किए और 500 करोड़ रेस करने के बाद उसकी वैल्यूएशन 11,000 करोड़ होगी। इसका मतलब उसकी पहले वैल्यूएशन 10,500 करोड़ थी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या वैल्यूएशन पे आपको रेस करना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप छोटा रेस कर रहे हैं ना, 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे 1 करोड़ डजंट मैटर। आई थिंक द आइडिया इज टू गेट मनी। इन्वेस्टर्स हमेशा एक एक्स्ट्रा परसेंट चाहेगा, बिकॉज इन्वेस्टर को पता है फ्यूचर में ये 1% उसके लिए बहुत वैल्यू क्रिएट करेगा। Having said that, this was a basic difference between pre-money valuation and post-money valuation. Keep hooking to this channel for more insights, more definitions about startup world and investing. Thank you.